आ चुका हूँ बहुबल मूवी 2 के मेन प्रोटैगनिस्ट, आई थिंक प्रोटैगनिस्ट ही कहते हैं, छोड़ो, मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि रत्ताका के ओरिजिन लेके, यानी कि इस बंदे की हम लोग बात करने वाले हैं। अगर तुम्हें नहीं पता ये बंदा कौन है तो पहले जाके बहुबल देखो, फिर मूवी 1 देखो, फिर मूवी 2 देखो, फिर जाके मूवी 1 के बाद गैलेक्सी देखो, वो गैलेक्सी देखो, फिर मूवी 2 देखो जाके। वैसे अभी तक इसकी कॉमिक्स आई हैं, मतलब वो गैलेक्सी सीजन 2 की कॉमिक्स आई हैं। एंड यार थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा तो यार प्लीज़ इग्नोर दैट। खैर छोड़ो। तो अभी तो यहाँ पर हम लोग तो इसका पास स्टार्ट होता है बहुत सालों पहले, ये मतलब 100 साल पहले। एंड एक्चुअली यही बंदा है बहुबल के सोलर एलिमेंट का एंशियंट मास्टर। और ये तुमने मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है, तो इसके पास्ट के बारे में हम कभी और बात करेंगे। खैर छोड़ो। तो रत्ता का जो होता है, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा, मतलब जल्दी जल्दी बोलूँगा। तो ये जो बंदा होता है, कई साल पहले इसके मम्मी पापा इसको प्लैनेट पे छोड़ के चले जाते हैं जो शायद से सैटर्न जैसा दिखता था। एंड जब इस बंदे के मम्मी पापा इसको सैटर्न पे छोड़ के जाते हैं तब ये बंदा तब ये मतलब सैटर्न जैसे को उसी प्लैनेट पे छोड़ के आते। आई थिंक क्वाबा था उसका नाम। खैर छोड़ो, मैं तो उसको क्वाबा बोलूँगा। तो जब वो उसको प्लैनेट क्वाबा पे छोड़ गया तब उससे मिलता है वहाँ पे हंकासा। तो तब वो लोग दो अच्छे दोस्त बन जाते हैं जब वो लोग छोटे होते हैं। जिसके बाद वो लोग ढूंढते हैं पावर स्पीड, बिकॉज उनको पता था कि ये पावर स्पीड है, इनमें पावर्स हैं। तब से वो लोग पावर स्पीड ढूंढने लग जाते हैं। तो उनको पावर स्पीड जैसे ही मिलते हैं उनको समझ में नहीं आता ये है क्या, लेकिन फिर उनको समझ में आ जाता है कि ये है पावर स्पीड जिनमें पावर होता है। तो इन दोनों को मिला था गामा बॉट और क्रिस्टल बॉट। तो गामा बॉट जो था उसका यूज़ करता है रत्ताका, और वो उसको मिलती है सोलर के 3rd लेवल की पावर यानी कि गामा की। और साथ में हंकासा को मिलती है क्रिस्टल यानी कि अर्थ के यानी कि क्विक के 3rd लेवल की पावर। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम लोग। तो जिसके बाद ये लोग सोचते हैं कि हम इन पावर्स का अच्छे कामों के लिए यूज़ करेंगे। हाँ, अच्छे कामों के लिए हम इन पावर्स का यूज़ करेंगे। तो लेकिन कुछ ही टाइम बाद इन लोगों की मुलाकात बाकी के सारे एलिमेंटल मास्टर्स से भी हो जाती है मुलाकात। और ऐसे ही 2-4 साल आराम से बीत जाते हैं। फिर अब रत्ताका के दिमाग में बुरे से प्लान आने लग जाते हैं कि अब मेरा एक ये क्या बोलते हैं, मेरे पास एक गामा पावर से मेरा क्या होगा। मुझे तो सारे पावर्स चाहिए जिसकी मदद से मैं पूरे ब्रह्मांड में राज कर सकता हूँ। और इसी के बाद छुप के एकदम सारे एलिमेंटल मास्टर्स को मारने की कोशिश करने लग जाता है। और एकदम लास्ट में डायरेक्ट हंकासा के ऊपर जाता है। लेकिन तब जाते हैं सारे एलिमेंटल मास्टर्स और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन एज आई सेड, लेकिन वो कैसे ना कैसे करके उन सब से लड़के, एंड मैं तब तुम्हें बताता हूँ, वो सब के सब अपने लेवल 3 पे थे। और जो लीव एलिमेंट का यूज़ था यानी कि किंग वाला कुंग या किंग वुड कुंग, वो तब अपने 5th लेवल पावर पे था। लेकिन क्यों कह रहा हूँ, लेकिन रत्ताका ने उसको भी मार दिया। अब उसके पास रत्ताका के पास ऑलरेडी 5 पावर्स आ चुकी थी, जिसके बाद वो डायरेक्ट हंकासा के ऊपर जाता है अटैक करने। और तब वो बनता है वोल्ट्रा, और वो वोल्ट्रा से हंकासा से लड़ता है। लेकिन हंकासा कैसे ना कैसे उससे लड़ता है, और कहीं से तो हंकासा को ऑचोबॉट मिल जाता है। तो हंकासा रत्ताका को मतलब सील कर देता है उस क्रिस्टल के अंदर। और वो एक मैजिकल क्रिस्टल था, और उसके अंदर से सारी की सारी पावर्स अपनी निकाल लेता है, मतलब उसकी सारी पावर्स निकाल लेता है, 5 की 5 सिवाय और लेकिन तभी जाना सी रत्ताका जो होता है वो रत्ताका गामा बदल कर गामा ब्लास्ट कर देता है। अब जैसे वो गामा ब्लास्ट करता है, वो गामा ब्लास्ट इतना खतरनाक होता है कि दूर उसकी वजह से हंकासा गिरने लग जाता है। एंड जो ऑचोबॉट होता है वो गलती से हंकासा के अंदर से ऑलमोस्ट 20% ऑफ अर्थ क्रिस्टल पावर एब्जॉर्ब कर लेता है। और वहाँ पर रत्ताका उस क्रिस्टल में सील जाता है। लेकिन वो क्रिस्टल कोई आम क्रिस्टल नहीं था,
वो था एक मैजिकल क्रिस्टल जिसके अंदर किसी की एज नहीं बढ़ती। जिसके बाद अब आते हैं हम अर्थ में। जो ऑटोबॉट होता है वो सारी की सारी पावर्स मतलब रत्ताका से ली हुई जितनी पावर्स थी बॉय को देता था। एंड थोड़ा सा हंकासा से भी आया था पावर। क्या छोड़ो। तो अब वो पहले तो अपने सीज़न 1 में उनके फर्स्ट लेवल को यूज़ करता है, लेकिन सीज़न 2 में जाके वो कैसे ना कैसे करके लेवल 2 को यूज़ करते हैं। एंड फिर वो अपने एंड सीज़न 3 में वो अपने 2 और नए एलिमेंट्स खोल लेता है, वो फायर और वाटर, जिसकी वजह से वो बॉट को भी हराता है और काफ़ी सारे खतरनाक विलन्स को भी हराता है। जिसके बाद फाइनली एंड होता है बोबो बॉय की ओरिजिनल सीरीज़ का। अब आती है बोबो बॉय की सीरीज नंबर, अब आती है बोबो बॉय की मूवी 1। और मूवी 1 में बोबो बॉय जो होता है वो अपने जो उसका मतलब फायर और वाटर एलिमेंट था उसके टियर 2 का यूज़ करता है। और इनफैक्ट वो टियर 2 का यूज़ करता है और साथ ही में वो 2 नए एलिमेंट्स को भी अनलॉक करता है बोबो बॉय थ्रॉन और बोबो बॉय। और उसने अब तक उन 2 नए एलिमेंट्स के लेवल 1 का नहीं यूज़ किया था, उसने सीधा लेवल 2 का यूज़ किया था जो कहते थ्रॉन और सोलर। और तुम्हें पता है सोलर कितना अच्छा है। एंड अभी तो सोलर और थ्रॉन का नया फ्यूजन भी आया है। खैर छोड़ो। तो अब आते हैं जिसके बाद फाइनली बीत जाते हैं 5 साल। अब ओरिजिनल सीरीज से लेके बोबो बॉय मूवी 1 तक, बोबो बॉय मूवी 2 तक बीत जाते हैं 5 साल। तो अब आते हैं हम लोग बोबो बॉय मूवी 2 में। तो जो बोबो बॉय होता है मतलब जो कुछ इनलीगल क्रिस्टल माइनर्स होते हैं, वो लोग जो होते हैं वो क्रिस्टल माइन कर रहे होते हैं। एंड ये वही जगह होती है जिस जगह पे आज से 100 साल पहले रत्ता का सील हुआ था। एंड एक्चुअली जब से रत्ता का वहाँ पे सील हुआ था तब से वो क्रिस्टल, मैंने तुम्हें बताया वो मैजिकल क्रिस्टल था, तो वो एक्सपैंड होने लग गया था। तो पहले जहाँ पर वो एक बड़ी सी सिर्फ चट्टान थी और उसके ऊपर बस एक क्रिस्टल बना हुआ था, अब वहाँ पूरी क्रिस्टल की खान आ चुकी थी। लेकिन जो क्रिस्टल माइनर्स होते हैं उनको माइन करते करते रत्ता का मिल जाता है, मतलब रत्ता का जमा हुआ शरीर मिल जाता है जो क्रिस्टल में जमा हुआ था, वही मैजिकल क्रिस्टल था। जिसके बाद हमें रत्ता का पास्ट दिखाया जाता है जो कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया कि वो एकदम, लेकिन पूरा का पूरा पास्ट नहीं, सिर्फ हमें वहाँ पे हमें पास्ट पता चलता है जहाँ पे उसकी और हंकासा की लड़ाई चल रही थी, जहाँ पे उसकी और हंकासा की लड़ाई हुई थी। तो वहाँ से हमें पास्ट दिखाया जाता है उस रत्ताका का। अब आते हैं हम लोग हाँ, तो जिसके बाद वो लोग ब्लास्ट कर देते हैं और रत्ता का बाहर निकलता है। रत्ता का बाहर निकलते ही उसके बाद मैंने तुम्हें बताया उसकी और मैं तुम्हें एक और चीज़ बताऊँ, जो गामा ब्लास्ट था उसकी वजह से रत्ता की फुल मतलब गामा पावर एब्जॉर्ब नहीं हुई थी, मतलब 95% ऑफ पावर एब्जॉर्ब हो गई थी, बाकी की 5% मतलब 100% नहीं हो पाई थी, लेकिन 5% रत्ता के पास रह गई थी उस गामा ब्लास्ट की वजह से। तो जो और इस वक्त तो बोबो बॉय जो होता है वो टॉप अप्स का मेंबर बन चुका होता है। और यहाँ पर रत्ता का काफ़ी ज़्यादा, और तब यार जैसे ही रत्ता का निकलता है रिलीज होता है, वो उन क्रिस्टल माइनर्स को ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं कि तुम लोग मुझे बोबो बॉय कि तुम लोग मुझे बताओ कि मेरी पावर मतलब किधर है। तुम तो बोलो एलिमेंटल पावर्स मतलब एलिमेंटल पावर्स कह रहा हूँ, मतलब मेरी शक्तियाँ किधर है। तुम लोग मुझे उस बंदे के पास लेके जाओ जो मेरी शक्तियाँ यूज़ कर। तब वो उसको बबुआ के पास बारे में बताते हैं और सीधा अर्थ में नहीं वो टॉपअप्स में उसको ले जाते हैं। एंड रत्ता का अपनी हल्के से ही, भले ही उसके पास हल्की सी पावर बची हो मतलब 5% ही, लेकिन उसकी मदद से भी वो धूस पूरे टॉपअप्स को बर्बाद कर देता है स्टेशन को। लेकिन जैसे ही वहाँ बोबो बॉय आता है फिर एग्जैक्ट बोबो बॉय ब्लेज बनता है, रत्ता से लड़ता है, लेकिन वहाँ पर वो जिसके बाद बोबो 5 भी बढ़ता है, मतलब एलिमेंटल स्प्लिट करता है। एंड इन्हीं 5 एलिमेंट्स पर जो तुम्हें सामने दिख रहे हैं, इन्हीं में वो क्या बोलते हैं एलिमेंटल स्प्लिट करता है। ये जो 5 एलिमेंट स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहे हैं, इन्हीं में वो एलिमेंटल स्प्लिट करता है। और रत्ता को अपना पुराना एलिमेंट सोलर दिख जाता है, लेकिन उसको नहीं पता है ये गामा है, बिकॉज साइन अलग है।
लेकिन जो सोलर होता है वो फाइट के बीच में रत्ता का गामा के ऊपर मतलब रत्ता के ऊपर एक ऐसा ब्लास्ट करता है जिसकी वजह से रत्ता को एनर्जी मिलने लग जाती है और रत्ता की एनर्जी को बढ़ावा मिल जाता है। एंड फिर क्या होता है, अबे वो बंदा घायल होने के बजाय उसकी ताकतें एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी 5% पावर को और बढ़ा लेता है। एंड मैं तुम्हें फन फैक्ट बताता हूँ, क्या बोलते हैं, जो रत्ता का गामा था वो किसी चीज़ की भी वो जो भी मतलब वो किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था, मतलब वो किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता था गामा पावर। तो मतलब इसका मतलब उसकी पावर्स को बढ़ावा मिल गया, सीधा सोलर की गुत्ती जाके पकड़ता है वो रत्ता का। एंड गेस व्हाट, रत्ता का ने लिटरली सोलर की सारी पावर एब्जॉर्ब कर लिया एंड सोलर खत्म, मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाता है बंदा। अब बचते हैं अब यहाँ पर जिसके बाद जो मतलब वो थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन, थ्रॉन और क्विक। नहीं, ये लोग क्या कर रहे थे? अब तुम लोग सोच रहे हो हाँ भाई ये लोग क्या कर रहे थे, आराम से जाके बचा नहीं सकते थे सोलर को? तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। क्योंकि उसके एब्जॉर्प्शन से इतनी ज़्यादा पावर निकल रही थी कि लोग कुछ देख नहीं पाए थे। और अगर तुम लोग मूवी जाकर देखोगे, मतलब वो फर्स्ट बैटल सर्च करोगे तो तुम एक बार पॉज करके उनका रिएक्शन देखना, तुम देख सकते हो। मतलब जब भी तुम्हारी आंखों में कोई ऐसी लाइट मार देता है तुम अपनी आंखों के आगे अपना ऐसा हाथ कर लेते हो ना कि हाँ भाई क्यों मार रहा है लाइट। तो वैसा ही कुछ इनके साथ बेचारों के साथ हो रहा था, तो इसी वजह से ये लोग सोलर को नहीं बचा पाए। एंड इसी टाइम पर रत्ता का बनता है रत्ता का गामा एंड मारता है गामा पंच, जिसकी वजह से थ्रॉन सबके सब दूर जाके गिर जाते हैं और क्विक भी दूर जाके गिर जाता है। और तब वो थंडरस्टॉर्म तब अपने गामा टेंटिकल्स की मदद से थंडरस्टॉर्म, थ्रॉन और साइक्लोन को पकड़ता है और उनको एब्जॉर्ब कर लेता है लिटरली, और वो लोग भी डिसइंटीग्रेट। अब जो रत्ता का होता है और वो उनका थर्ड लेवल यूज कर लेता है। एंड गेस व्हाट, वो कुछ कर भी नहीं पाता बेचारा बोवे को, बिकॉज बंदा अकेला था लिटरली मैन, वो क्या करे बेचारा। और तब वहाँ पर जो कमांडर कोकोची होता है, मतलब कोकोची जो होता है वो उनको एक लोकेशन भेजता है और कहता है तुम लोग प्लेनेट क्वाबा पे जाओ और जाकर तुम लोग हंकासा से मिलो। हंकासा, गुरुजी टोकासा, पता नहीं क्या कहूँ यार मैं उसको, मैं भंकासा कहूँगा। तो जाओ तुम लोग भंकासा से मिलो। अब वो लोग जाते हैं प्लेनेट क्वाबा पे और वहाँ पर जाकर मिलते हैं किससे? गेस व्हाट, भंकासा से। एंड वो लोग क्रैश लैंड होते हैं, वो लोग बाहर तो निकलते हैं एंड फिर वहाँ पर हंकासा उनको बताता है कि रत्ता का मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट था लेकिन फिर उसने मुझे धोखा दे दिया। जिसके बाद वो बबूबॉय और गोपाल को ट्रेनिंग देता है वो रत्ता का गामा से लड़ने, मतलब रत्ता का से लड़ने के लिए। और उसी ट्रेनिंग के बीच में जो रत्ता का होता है वो अलग अलग प्लैनेट्स में जाकर, मतलब प्लैनेट्स के अंदर से उनकी एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। जैसे प्लैनेट गुल्लातन, प्लैनेट रिम्बारा, बस मुझे 2 ही प्लैनेट्स के नाम आते थे, प्लैनेट गुल्लातन, प्लैनेट रिम्बारा और प्लैनेट बायोगन। हाँ बस ये 3 प्लैनेट्स के नाम आते थे। हाँ वैसे फिर उसको वैसे मैं ये सोच रहा हूँ वो अपनी गामा पावर को कैसे अपग्रेड करे हैं, वही ना। अरे मैं तो एक फन फैक्ट बताता हूँ, जो रत्ता का होता है उसको सबसे ज़्यादा पसंद उसको, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि उसका गामा एलिमेंट था तो उसको गामा एलिमेंट ही सबसे ज़्यादा पसंद था। नहीं, उसको सबसे ज़्यादा पसंद था लीफ एलिमेंट, क्योंकि ज़्यादातर टाइम पे तुम लोग उसको देखोगे लीफ एलिमेंट में ही। तो तुम सोचो बंदे को कितना लीफ एलिमेंट से प्यार था। खैर छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो रत्ता का गामा होता है, मतलब रत्ता का होता है, वैसे मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जो रत्ता का होगा वो क्या सन में जाएगा अपनी गामा पावर को अपग्रेड करने के लिए? क्या सन में घुसेगा वो? हाँ भाई सन में खड़ा हो गया बस। हाँ, और उसी बीच है ना येंग और फैंग उसको रोकने के लिए आते हैं और रिम्बारा प्लैनेट के जितने भी सिविलियंस हैं उनको एक शिप में चढ़ा देते हैं और वो लोगों ने अपनी पावर्स को अपग्रेड भी कर लिया था।
लेकिन फिर भी वो रत्ताका को नहीं रोक पाते और रत्ताका रिम्बारा को तबाह नहीं करता। एंड तो पता है उसको लीव एलिमेंट से इतना प्यार था कि उसने लीव एलिमेंट को ऑलमोस्ट लेवल 4 तक यूज़ कर लिया था। मतलब बंदे को सोचो कितना प्यार है लीव एलिमेंट से। बाकी एलिमेंट्स को तो चलो अपग्रेड किया था हल्का हल्का, इसको तो भाई पूरा वो तब भी नहीं रुका। वो तो चाह रहा था कि वो पूरे के पूरे रिम्बारा को ही बंजर बना दे। वो तो खैर आधा प्लेनेट ही बंजर बना, खैर छोड़ो। जिसके बाद जैसे बंजर तो बना ना प्लेनेट, लेकिन मतलब हल्का हल्का प्लेनेट बच गया। मतलब 20% ऑफ द प्लेनेट बच गया, बाकी 80% ऑफ द प्लेनेट तो बंजर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग और वहाँ पर ट्रेनिंग के टाइम पे जो हंकासा था वो ऐसे अपनी एलिमेंटल पावर्स छीन लेता है। मतलब उसको क्रिस्टल और जो वो होता है वो सबसे खतरनाक पार्ट हंकासा की ट्रेनिंग का, वो सबसे मुश्किल पार्ट कंप्लीट कर लेता है, जो कि होता है और जो वो होता है वो हंकासा की ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल पार्ट, यानी कि जो हंकासा की स्टिक में लगा हुआ वो है उसको निकालना था, वो भी पूरा कर लेता है। और दूसरे पीपीज़ोला और पापाज़ोला कैसे ना कैसे करके क्या बोलते हैं हम उसके घर में जाते तो उनको वहाँ पे ऑटोबॉट दिखते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हंकासा के घर में घुस जाते हैं। एंड तब जब हंकासा उसको क्रिस्टल में कैद कर लेता है तो बहुए को और गोपाल को, और वो कहता है कि मैं उसकी अर्थ एलिमेंटल पावर छीन लेता है और कहता है कि मैं ही हूँ द एंशिएंट मास्टर ऑफ द अर्थ एंड द अर्थ एलिमेंटल पावर। तो तब वहाँ पे बहुआ हैरान रह जाता है ये सुनते ही। लेकिन अब बहुआ के पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स बचे हैं। अब जो रत्ताका होता है, जिसके बाद हंकासा रत्ताका से लड़ने अकेले ही अर्थ में जाता है। और तब यहाँ पर रत्ताका और हंकासा जो होते हैं वो लोग 100 साल बाद मिलते हैं और एक दूसरे से बहुत गंदी वाली लड़ाइयाँ करते हैं। लेकिन लास्ट में जो हंकासा होता है वो हारने ही वाला होता है। तो और दूसरी तरफ से जो बहुआ होता है और गोपाल बहुआ होता है वो पीपीज़ोला से कहता है कि तुम हमें वो एगाबॉट की मदद से निकाल दो। तो जैसे ही पीपीज़ोला उसको निकालती है, हम मैं सारे के सारे फास्ट फॉरवर्ड बोलने पड़ते। जैसे ही पीपीज़ोला उनको निकालती है, बहुआ जो होते हैं वो गोपाल को कहते हैं कि तुम ना सीधा ना मतलब ऑटोबॉट का एलिमेंटल ट्रेन एक्टिवेट करो और मैं जा रहा हूँ रत्ताका से लड़ने। अब जो बहुआ होता है वो जैसे अर्थ पे पहुँचता है उस टाइम पे रत्ताका को वो हारने से बचा लेते हैं, और वो तब वो ब्लेज बना होता है। अब वो लेकिन तभी वहाँ पर जो रत्ताका होता है लीफ एलिमेंट बन के मतलब टेम्पस्ट बन के एक ऐसे टेम्पस्ट वेव मारता है, मतलब एक ऐसी विंड मारता है जिसकी वजह से बहुआ बहुत दूर जाके एक चट्टान में लग जाता है। जिसके बाद वो बंद कर देता है, ट्रैप कर देता है। इसके बाद वो हंकासा से वो थोड़ी सी बात करता है एंड फाइनली जो हंकासा होता है उसको मार देता है। एंड हंकासा की मौत की वजह से बहुआ को बहुत गुस्सा आता है और हंकासा से गैस व्हाट क्रिस्टल एलिमेंट पावर भी छीन लेता है। अब बंदे के पास 6 एलिमेंटल पावर आ चुकी है। सॉरी 5 एलिमेंटल पावर्स आ चुकी है बंदे के पास। अब जो बहुआ होता है वो कहता है चल बेटा चल बच्चे, अब तेरे पास जितने भी बाकी के एलिमेंटल पावर्स बची हैं वो ही मुझे दे दे। नहीं बहुआ क्या पागल है क्या, हर बार की तरह बस पकड़ा दे और कहेगा हाँ भाई दुनिया को डिस्ट्रॉय कर ले। वो उल्टा बहुआ फ्यूजन करता है, पहले वो फ्रॉस्ट फायर बनता है, वो रत्ताका को बहुत गंदे वाले मुक्के लगाता है, फिर एक किक लगा के सीधा डैम के पास फेंकता है। दूसरे से गोपाल को पता नहीं चल रहा था कि कैसे ऑटोबॉट का एलिमेंटल ट्रेन एक्टिवेट करना है। जिसके बाद जो हंकासा होता है वो, और तभी यहाँ पर जो गोपाल था वो सोच रही आता है तभी वहाँ पर और जो एक तभी वहाँ पर कोई बंदा आके कहता है कि क्या बोलते हैं मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तब यहाँ पे गैस व्हाट वो बंदा कौन है, हंकासा। और